Hello students, today we are going to study the chapter 1 of class 6 NCERT Geography, the earth in the solar system. आज हम क्लास 6 का चैप्टर 1 द अर्थ इन द सोलर सिस्टम स्टडी करने वाले हैं, जो कि ज्योग्राफी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। इस वीडियो में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं टॉपिक्स। आइए एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। टोटल 13 टॉपिक्स आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सेलेस्टियल बॉडीज, कॉन्स्टलेशंस, सप्तऋषि, पोल स्टार, प्लैनेट्स, ऑर्बिट्स, सन, मून, अर्थ, एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, गैलेक्सी एंड यूनिवर्स। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द सेलेस्टियल बॉडी। अगर हम सेलेस्टियल बॉडीज़ की बात करें तो सन, मून और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो रात में नाइट स्काई में शाइन करते हैं उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। सन, मून या फिर जो भी रात में शाइन करने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। कुछ सेलेस्टियल बॉडीज बिग और हॉट होती हैं, वो सब गैसेज की बनी होती हैं। उनके पास खुद की हीट एंड लाइट होती है जो कि वो लार्ज अमाउंट्स में बाहर निकालती हैं। इन्हीं बॉडीज को हम स्टार्स भी कहते हैं। उनमें से सन हमारा एक स्टार। सेकंड टॉपिक की बात करें तो वो है कॉन्स्टलेशंस। जब हम रात में नाइट स्काई को देखते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि हमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स दिखाई देते हैं जो कि स्टार्स के द्वारा बनाए जाते हैं। उन्हीं ग्रुप ऑफ स्टार्स के पैटर्न्स को हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो सप्तऋषि आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क के शेप में होते हैं, जो कि ग्रुप होता है सप्त में 7 ऋषि सेज, मतलब जो कि 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है। जैसे कि स्टार्स वो 7 स्टार्स मिलकर ग्रुप बना रहे ना, उन्हें तो हम बोलेंगे कॉन्स्टलेशंस। लेकिन सप्तऋषि क्या होता है कि ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप होता है। सप्त में 7, ऋषि में होता है सेजेज, जो कि हमारा एक मेजर जो कि एक अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशंस का एक पार्ट है जो कि एक कॉन्स्टलेशंस बनाता है। पोल स्टार की अगर हम बात करते हैं कि तो जो नॉर्थ स्टार होता है वो नॉर्थ की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो उसी स्टार को हम पोल स्टार कहते हैं। और ये हमेशा सेम पोजीशन में होता है स्काई में। इसकी डायरेक्शन को हम सप्तऋषि की हेल्प से नोट कर सकते हैं। सप्तऋषि के जो लास्ट के 2 स्टार्स से अगर हम सीधे देखें, जो लाइन बनाए, तो 2 स्टार्स के सामने जो स्टार होगा सबसे ज़्यादा शाइन करते वाला। आफ्टर दैट अवर न्यू टॉपिक इज प्लैनेट्स। कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी भी होती हैं जिनके पास खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है, वह दूसरे स्टार्स की लाइट से शाइन करती हैं, ग्लो करती हैं। उन्हीं बॉडीज को हम प्लैनेट्स कहते हैं। तो हमारे यहाँ 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। अगर हम उनकी डिस्टेंस को सन से लेकर अगर हम मेजर करके देखें तो सबसे फर्स्ट नंबर पे हमारा मरकरी है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून है। ये सीरीज वाइज दे रखे हैं, अगर आप ऐसे लर्न करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद अगर हम ऑर्बिट्स की बात करते हैं तो वह रास्ता जिसमें ऑल 8 प्लैनेट्स मूव करते हैं, जो 8 प्लैनेट्स अपने अपने रास्ते पर जो सन के अराउंड मूव करते हैं, उन्हीं रास्तों को हम ऑर्बिट्स कहते हैं। जो हमारा मरकरी है वो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, और वीनस को हम अर्थ के ट्विंस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी जो शेप एंड साइज है बिल्कुल अर्थ से मैच करती है। इसके बाद अगर हम एक मून की बात कर लें तो मून हमारा एक सैटेलाइट्स है। ये अकेला सैटेलाइट्स है जो हमारी पृथ्वी के पास है। इसका जो डायमीटर है केवल 1/4 है अर्थ के क्वार्टर से। ये बड़ा हमें इसलिए नज़र आता है क्योंकि ये हमारे प्लानेट अर्थ के पास में है। इसकी जो डिस्टेंस है हमसे वो 3,84,400 किलोमीटर है। इसके ऊपर इसके पास ना तो वाटर है और ना ही एयर है। यहाँ केवल उसके ऊपर केवल माउंटेन्स हैं, प्लेट्स हैं और डिप्रेशन, खड्डे टाइप के सरफेस हैं। अब अगर हम अर्थ की बात कर लें
तो अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन। अर्थ कैसा प्लानट है? थर्ड नियरेस्ट प्लानट है सन के। अगर हम इसके साइज में बात करें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लानट है। ये ऊपर पोल से, जो अर्थ है वो ऊपर और नीचे पोल से फ्लैटेंड है। जैसे ऊपर नॉर्थ पोल और साउथ पोल से, ये कैसा है? फ्लैट है थोड़ा सा ऐसे करके, ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो जिसके कारण से इसे हम जॉइड भी के नाम से जानते हैं, जॉइड। इसका जो 3/4 सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। और यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर जीवन संभव है, लाइफ है। अब हम अगर एस्ट्रॉइड्स की बात करें तो स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलग ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बॉडीज हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं। उन्हीं बॉडीज को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। स्टार्स के अलावा जो प्लैनेट, सैटेलाइट्स और स्टार्स, प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स के अलग ऐसी बहुत सारी न्यूमरस छोटी छोटी बॉडीज हैं जो सन के अराउंड मूव करती हैं। उन्हीं बॉडीज को हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। और वो मार्स एंड जुपिटर की ऑर्बिट्स के बीच में पाई जाते हैं। मेटरॉइड्स की बात कर लें, जो रॉक्स के जो स्मॉल पीसेज होते हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं, उन्हें हम मेटरॉइड्स कहते हैं। गैलेक्सी की बात करें तो एक गैलेक्सी के बहुत बड़ा सिस्टम होता है बिलियंस ऑफ स्टार्स का, या फिर क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज का। मतलब अगर हम सिंपल से अपने वर्ड्स में भी कह सकते हैं कि बिलियंस ऑफ स्टार्स और जो डस्ट एंड गैसेज के जो क्लाउड्स होते हैं वो मिलकर एक गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। यूनिवर्स की बात कर लें तो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके एक यूनिवर्स बनाती हैं, और हम सभी इस यूनिवर्स का पार्ट हैं। वी ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने 13 टॉपिक को क्लियर किया है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आए हों, और समझ में आए हों तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, एंड अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।